12 बज रहे थे। शहर के सबसे पुराने इलाके में, जहां ज्यादातर दुकानें दिन ढलते ही बंद हो जाती थी, एक अजीब सी दुकान थी, स्पूकी पिज्जा पार्लर। इस दुकान के बारे में कई अफवाहें थी। कहा जाता था कि यहाँ केवल उन्हीं लोगों को पिज्जा मिलता था जो खास होते थे। पर खास से क्या मतलब था, यह कोई नहीं जानता था। राहुल और साहस की परीक्षा। राहुल, एक 14 साल का जिज्ञासु लड़का, हमेशा इस रहस्यमय दुकान के बारे में सुनता आया था। उसके दोस्त कहते थे कि यहाँ भूत पिज्जा बनाते हैं, लेकिन उसे कभी विश्वास नहीं हुआ। एक रात, जब उसके माता-पिता घर पर नहीं थे, उसने तय किया कि वह इस दुकान के रहस्य को सुलझाएगा। राहुल अपनी साइकिल पर बैठा और स्पूकी पिज्जा पार्लर की ओर बढ़ा। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि दुकान खुली थी, लेकिन अंदर कोई नहीं था। धीरे-धीरे उसने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। भूतिया अनुभव। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सामने एक पुरानी लकड़ी की काउंटर थी और उसके पीछे एक पुरानी घड़ी जो अजीब तरह से उल्टी दिशा में चल रही थी। अचानक हवा में धुआं उठा और 3 सफेद धुंधले आकार उभर आए। वे भूत थे। स्वागत है, राहुल, उनमें से एक बोला। राहुल की सांसें तेज हो गईं। आप मुझे जानते हैं? बिल्कुल, हम हर उस इंसान को जानते हैं जो यहाँ आता है। पर सवाल यह है कि क्या तुम हमारे खास ग्राहक बनने लायक हो? परीक्षा का सामना। खास ग्राहक, इसका क्या मतलब है? राहुल ने हिम्मत जुटाकर पूछा। हम सिर्फ उन्हीं को पिज्जा परोसते हैं जिनका दिल सच्चा होता है, जिनमें हिम्मत होती है और जो अपने डर पर काबू पा सकते हैं। राहुल ने गहरी सांस ली और कहा, तो मुझे क्या करना होगा? भूत मुस्कुराए। तुम्हें 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी। पहली परीक्षा, अंधेरे का डर। अचानक दुकान की सारी बत्तियां बंद हो गईं। चारों तरफ गहरा अंधेरा छा गया। तभी एक आवाज आई, अगर तुम सच्चे दिल के हो तो अंधेरे से डरोगे नहीं। राहुल को महसूस हुआ कि कुछ उसके चारों ओर घूम रहा है। उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। यह बस मेरा डर है, यह असली नहीं है, उसने खुद से कहा। अचानक रोशनी वापस आ गई और भूत ताली बजाने लगे। बहुत बढ़िया, पहली परीक्षा पास। दूसरी परीक्षा, स्वाद की परख। भूतों ने 3 अलग-अलग पिज्जा स्लाइस उसके सामने रख दिए। इनमें से सिर्फ एक असली है, बाकी 2 भूतिया हैं, जो खाओगे तो हवा में गायब हो जाओगे। राहुल ने पसीना पोंछा और ध्यान से देखा। उसने सुना था कि असली पिज्जा की खुशबू सबसे अलग होती है। उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। अचानक उसे हल्की सी टमाटर और चीज की महक आई, वही असली पिज्जा की खुशबू। उसने वह टुकड़ा उठाया और खा लिया। जैसे ही उसने खाया, भूत फिर से ताली बजाने लगे। शानदार, दूसरी परीक्षा भी पास। तीसरी परीक्षा, दोस्ती का इम्तिहान। भूतों ने राहुल के सामने एक दर्पण रखा। अब आखिरी परीक्षा, अगर तुम सच में खास हो तो अपने सबसे अच्छे दोस्त का नाम बिना झिझक बताओ। राहुल हंस पड़ा, यह तो बहुत आसान है। मेरा सबसे अच्छा दोस्त आर्यन है। दर्पण में एक रोशनी चमकी और अचानक आर्यन भी वहां खड़ा था। राहुल चौंक गया, तुम यहाँ कैसे? भूतों ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि सच्ची दोस्ती ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। भूतों का तोहफा। तीनों भूत खुशी-खुशी झूमने लगे। तुमने हमारी तीनों परीक्षाएं पास कर ली, इसलिए अब तुम हमारे खास ग्राहक हो। उन्होंने एक बड़ा गर्मागर्म पिज्जा राहुल और आर्यन को दिया। यह सिर्फ स्वाद में ही नहीं,
बल्कि जादू में भी सबसे खास है। इसे जो भी खाएगा उसके डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। राहुल और आर्यन ने पिज्जा खाया और सच में उन्हें कभी भी किसी चीज से डर नहीं लगा। अगली पीढ़ी का रहस्य। जब राहुल और आर्यन दुकान से बाहर निकले तो उन्होंने मुड़कर देखा, लेकिन दुकान गायब हो चुकी थी। क्या यह सब सच में हुआ था? आर्यन ने हैरानी से पूछा। राहुल ने मुस्कुराकर कहा, शायद, लेकिन जो भी हुआ वह जिंदगी भर याद रहेगा। और इस तरह भूतों का पिज्जा पार्लर का रहस्य बना रहा। लेकिन अब राहुल और आर्यन जानते थे कि खास बनने के लिए बस एक सच्चे दिल और साहस की जरूरत होती है।